हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ग्रामर पर। टुडे वी शेल रीड। आज हम लोग पढ़ेंगे विल का प्रयोग पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 विल का प्रयोग पढ़ा दी हूँ। देखिए पूरा कवर नहीं हुआ था विल का प्रयोग, इसीलिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। देखिए हम लोग पार्ट 1 में विल का प्रयोग क्या पढ़े थे। देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ भी हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जैसे जब डिटर्मिनेशन हो गया। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प या प्रोमिस हो गया, या थ्रेटनिंग धमकी, या विलिंगनेस इच्छा। ये सब जितने अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ ये सब आ गए तो हम लोग वहां पर विल का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। अब हम लोग आज रूल 3 देखते हैं कि विल का प्रयोग आगे कहां पर होता है। तो आइए हम लोग रूल 3 देखते हैं। विल का प्रयोग इनविटेशन। देखिए इनविटेशन मतलब आप लोग जानते होंगे। समझ लीजिए आप लोग, आपके दोस्त आपके घर यहाँ आया है निमंत्रण देने की मेरा बर्थडे पार्टी है, तो देखे तो वो निमंत्रण देगा कि नहीं, इनविटेशन देगा कि मेरे घर आएगा, तो वही हो गया इनविटेशन मीन्स निमंत्रण। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, आग्रह कर रहा है। सपोज आप लोग मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है रास्ते में, आपको बोल रहा है थोड़ा सा हमको पकड़ के वहां तक रोड क्रॉस कर दो, तो वो रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं, आग्रह, उसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं। या इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या हो गया, निर्देश कोई दे रहा है, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, तो देखिए निर्देशों दे रहा है। और ऑर्डर्स भी जानते होंगे, आदेश दे रहा है। जैसे बॉस आपको कुछ काम दिए है वो आपको पूरा करना, वो क्या हो गया, ऑर्डर्स, आदेशों। तथा इनेविटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, अवश्य संभाविता। देखिए अवश्य संभाविता मतलब क्या होता है, आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज आप लोग मान लीजिए रोड पर ठोकर है, तो हर व्यक्ति बोलेगा कि नहीं कि यहाँ पर घटनाएं होंगी। ये सब कोई जानता है कि नहीं। जैसे सपोज आप लोग मान लीजिए गरीब हो गए होंगे, ये भी आदमी सब बोलता है कि नहीं, कि वो लोग उन लोग जानता है अमीर होंगे और गरीब होंगे, ये बोलते हैं कि नहीं। अवश्य संभाविता सब व्यक्ति जानता है इसके बारे में। के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग, विल का प्रयोग। जैसे इनविटेशन हो गया, अगर हम लोग सेंटेंस में इनविटेशन का प्रयोग हो रहा है, निमंत्रण का, वहां पर भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। फिर रिक्वेस्ट कोई कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस कोई कर रहा है, ऑर्डर्स कोई दे रहा है, इनएविटेबिलिटी, ये सब अगर हम लोग सेंटेंस में आ गया तो हम लोग वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ए नंबर इनएविटेशंस मीन्स क्या होता है, निमंत्रण तो मैंने आपको बता दी हूँ कि निमंत्रण क्या होता है। तो वी सी एग्जाम्पल्स हम लोग विल यू कम टू डिनर, क्वेश्चन मार्क दिए हैं, काहे कि इंटरोगेटिव में पूछा जा रहा है। आप रात के डिनर पर आएंगे, तो सपोज आप लोग मान लीजिए आपकी मम्मी अपने रिश्तेदारों को बोल रही है कि इनविटेशन दे रही है कि क्या आप रात के डिनर पर आएंगे, तो इनविटेशन दे रही है कि निमंत्रण दे रही है। तो आपकी मम्मी क्या इंग्लिश बोलेगी, विल यू कम टू डिनर, क्या आप रात के खाने पर आएंगे। तो देखिए इनविटेशन दे रहा है, उसी को निमंत्रण हो गया। अब है रिक्वेस्ट भी क्या होता है, आग्रह। बोलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आग्रह। अब हम सी एग्जाम्पल्स हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू हेल्प मी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे। सपोज आप लोग मान लीजिए रास्ते में कोई लड़की है, तो वो कुछ भी आपसे मदद मांग रही है, तो वो बोलेगी विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आपसे कर रही है कि नहीं, आग्रह कर रही है, इसलिए वहां पर भी विल का प्रयोग होगा। देखिए रिक्वेस्ट, वहां पर विल का प्रयोग होगा। अब हम लोग सी देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है, निर्देशों, उसका हिंदी मीनिंग। और ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है, आदेशों। वी सी एग्जाम्पल्स हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल डू इट एनीवे,
आप इसे वैसे ही करेंगे। सपोज आप लोग मान लीजिए आपके बॉस ने कोई आपको वर्क दिया है, तो वो आप बॉस बोलेंगे कि मैंने जैसा आपको काम करने के लिए कहा है वैसा ही कीजिएगा। तो देखिए वहां पर ऑर्डर्स दे रहा है कि नहीं, ऑर्डर्स दे रहा है कि आप इसे वैसे ही करेंगे। तो वहां पर हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, कहा है कि ऑर्डर्स दे रहा है। लेट्स द न्यू एग्जांपल्स। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इनवाइटेड कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में पूछा जा रहा है, एक गिलास पानी लाओगे क्या आप? एक गिलास पानी लाओगे क्या आप? तो देखिए यहाँ पर सपोज आप लोग मान लीजिए रास्ते में कोई व्यक्ति है, उसको वाटर चाहिए, तो वो आपसे बोलेगा एक गिलास पानी लाएंगे क्या आप? तो देखिए वहां पर आप लोग निर्देशों दे रहा है, इसीलिए वहां हम लोग वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। देखिए हम लोग विल का प्रयोग किए कि नहीं। अब हम लोग डी देखते हैं। इनएविटेबिलिटी मीन्स क्या होता है? अवश्य संभाविता, जो हम लोग जानते रहते हैं कि ये होगा कुछ ना कुछ। वी सी एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन, घटनाएं होंगी। सपोज मान लीजिए कोई ठोकर है, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं, घटनाएं होंगी, वही अवश्य संभाविता, इनएविटेबिलिटी। अब हम लोग लेट्स द न्यू एग्जाम्पल। द पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इनमें अवश्य संभाविता का बोध हो रहा है कि नहीं, इसलिए वहां पर हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ये कहावत में भी बोलता है कि नहीं, व्यक्ति सब गरीब गरीब होंगे, अमीर अमीर होंगे, तो वहां पर हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, कहा है कि इनएविटेबिलिटी का बोध हो रहा है। अब हम लोग गाइज नोट्स में देखते हैं, तो हम लोग वन देखते हैं पहला, बी ओब्लिगेट। अगर सेंटेंस में बी ओब्लिगेट हो, या बी ग्रेटफुल हो, बी फोर्स्ड हो, बी कंपेल्ड हो, बी एट ए लॉस हो, बी एबल हो, बी अनएबल का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो क्या फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई और वी। आई क्या है? सिंगुलर, वी क्या है? प्लूरल। के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जितने वर्ड है ना, ये सब वर्ड जैसे बी ओब्लिगेट हो गया, बी ग्रेटफुल, ये जितने हैं ना, अगर आप लोग का वर्ड जैसे सेंटेंस में ये सब वर्ड रहा, तो आप लोग वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। वी सी एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेल बी ओब्लिगेट टू यू। तो देखिए यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कि नहीं, तो वहां पर हम लोग देखिए बी ओब्लिगेट, यहाँ पर बी ओब्लिगेट सेंटेंस में है कि नहीं, तो वहां पर हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, तो वो सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर बी ओब्लिगेट है, इसलिए वहां पर हम लोग सेल का प्रयोग किए हैं, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लेट्स द न्यू एग्जाम्पल्स, आई विल बी ओब्लिगेट टू यू। तो देखिए यहाँ पर बी ओब्लिगेट है कि नहीं सेंटेंस में, अगर हम लोग यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, काहे कि ये पहले ही बताया फर्स्ट पर्सन से आई और वी। किसी वर्ड का अगर सेंटेंस में रहा ये सब जितने, तो वहां पर हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर विल का प्रयोग हम किए, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग। अब देखिए हम लोग वन देख लिए, अब हम लोग टू देखते हैं। विल नॉट बोलिए या वॉन्ट बोलिए का प्रयोग रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मीन्स क्या होता है? इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। विल नॉट या वॉन्ट बोलिए आप लोग। वी सी एग्जाम्पल्स, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। तो देखिए सपोज आप लोग मान लीजिए आपकी मम्मी कुछ काम आपको दे रही है, वर्क, तो आप लोग बोलिएगा कि आपको पसंद वो काम नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं इसे किसी भी हालत में नहीं करूंगा। तो देखिए वहां पर हम लोग इंग्लिश अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग
रिफ्यूजल, इनकार हम लोग कर रहे हैं कि मैं इसे किसी भी हालत में नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इनकार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग विल नॉट का प्रयोग करेंगे। लेट्स द न्यू एग्जाम्पल्स, टू देखते हैं। वी सी एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट डू इट एनी कॉस्ट। देखिए तो वॉन्ट भी अगर आप लोग लगाइएगा तो सही होगा, क्या कि विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी बोला जाता है। तो हम लोग वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे यहाँ पर रिफ्यूजल इनकार के साथ भी हम लोग वहां पर वॉन्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइज आज मेरा विल का प्रयोग पूरा खत्म हो गया है। तो गाइज कैसा यह विल का प्रयोग आपको लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरे बेसिक ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।